इस वीडियो में मैं आज आपको प्याज काटने के 3 बहुत ज़बरदस्त तरीके बताऊंगी जिससे मिनटों में आप ढेरों प्याज काट सकते हैं, वो भी छुरी के बगैर। मतलब अगर 10 किलो प्याज भी हों तब भी मिनटों में कट जाएगा। इसके अलावा भी आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो बाकी टिप्स हैं वो भी बहुत ही यूज़फुल हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ, टाइम किए ज़ाया किए बिना। टिप नंबर 1 जो है मेरा, सरसों के तेल तो हर घर में इस्तेमाल होता है। क्या आपको पता है कि सरसों के तेल में भी मिलावट होने लगी है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सरसों के तेल का इस्तेमाल बहुत से लोग सालन बनाने में, अचार बनाने में और बालों में लगाने में भी इस्तेमाल करते हैं। आप खुद सोचें कि अगर ये तेल मिलावट वाला हो तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। वही ऑयल जो अगर बच्चों के पेट में जाए तो आने वाले दिनों में इनकी तबीयत कितनी ख़राब हो सकती है, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसका टेस्ट करना आपको घर में बताऊंगी। आपने इसको फ्रीज़र में रखना है और करना क्या है कि अगर तकरीबन 1 घंटे के लिए ये आपने रखना है। अगर 1 घंटे के बाद अगर ये तेल जम जाए तो फिर आपने देखना है कि इसमें मिलावट है। तो चले मिलते हैं हम 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद ये देखें, मैंने आपको दिखाया है कि तेल जमा नहीं है, ये बिल्कुल खालिस तेल है। और ये तेल वैसे ठंडा हो गया है लेकिन ये जमा नहीं है। तो इसलिए आप भी इस तरह इसका टेस्ट कर सकते हैं। अगर तेल जम जाए तो ये खालिस नहीं है, इसमें मिलावट है। तो इस तरह से आप अपने घर में ही इसका टेस्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह सालन से रिलेटेड है। जब भी हम सालन बनाते हैं तो बाज़ वो नीचे लग जाता है। अगर सालन नीचे लग जाए तो इसको किस तरह से जो है वो इसकी स्मेल को ख़त्म करना है। सालन नीचे लगने के बाद फिर घर वालों से डांट भी पड़ती है, वो सालन बेकार हो जाता है और वह सालन हमसे खाया नहीं जाता। आज मैं इसकी ऐसी टिप आपको बताऊंगी जिससे सालन जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा और ना ही इससे स्मेल आएगी। जब सालन नीचे लग जाए तो आपने करना यह है कि इसमें आपने 2 टेबलस्पून जो है वो दूध डाल देना है। दूध डालने के बाद आपने इस दूध को अच्छी तरह से इसमें खुश्क कर देना है, यानी इसको अच्छी तरह से पकाना है। जब ये दूध अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो फिर आप देखें कि आपका सालन जो है ना तो इससे कोई स्मेल आएगी और ना इसमें जले की जो कड़वाहट सी होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका सालन जो है वो बहुत ही मज़े का जो बनेगा। इस तरह से आप अपने सालन को बिल्कुल सही कर सकते हैं। टिप नंबर मेरी 3 जो है वो नेल पेंट से रिलेटेड है। नेल पेंट जब भी हम अपने हाथों पे लगाते हैं तो ऐसी मैं आज आपके साथ नेल पेंट की टिप जो है वो शेयर करूँगी कि जिससे आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल भी पेंट जो है वो आपके नेल के किनारों पर नहीं लगेगी। अक्सर ख़वातीन जब नेल पेंट लगाती हैं तो नेल के किनारों पर नेल पेंट जो है वो लग जाती है, जो देखने में बहुत बुरी लगती है। अगर हम इसको साफ़ करने लगें तो सारी नेल पेंट जो है वो ख़राब हो जाती है और इसको हम दोबारा साफ़ करने में हमारा बहुत सा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। इस टिप को फॉलो करके अब आपकी नेल पेंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक क्लॉथ क्लिप। इसको आपने अपनी फिंगर पर लगा लेना है। फिंगर पर लगाने के बाद आपने इस तरह से इसको नेल पेंट लगाना है। नेल पेंट इस तरह से जो नेल के साइडों वाली जगह होती है वो नीचे को आ जाएगी और इस तरह नेल जो है वो ऊपर को आ जाएगा। इस तरह से आप नेल पेंट को आसानी से लगा लेंगे तो आपके जो नेल पेंट है वो बिल्कुल भी साइडों पर नहीं लगेगा तो न लगेगी। तो इस तरह से आप नेल पेंट को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे और हर फंक्शन पर ख़वातीन जो हैं वो नेल पेंट को आसानी से लगा सकेंगी। हर फंक्शन पर आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये टिप? ये देखें, मैंने भी इसी तरह से अपने हाथ पे नेल पेंट को लगाया है तो ये देख कितनी खूबसूरत लगी है और मुझे बिल्कुल भी हाथ जो हैं वो साफ़ करने नहीं पड़े। तो आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ये टिप आपके बहुत ही काम की है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि किस तरह से आपको कौन सी मेरी जो टिप है वो आपको पसंद आई है। बहुत ही काबिल-ए-एतबार ये टिप है। तो टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह प्याज से रिलेटेड है। ये टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्याज के छिलके मैंने पहले ही उतार लिए थे। आज मैं आपके साथ इसको काटने के 3 ज़बरदस्त आसान से तरीके शेयर करूँगी। तो इसमें सबसे पहले मैं जो है प्याज को छिलके जो पहले उतार लिए हैं तो इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आपने इस तरह का ग्रेटर ले लेना है। ग्रेटर के आपने इस तरह के बड़े जो साइज़ होता है उसमें आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो ग्रेट करना है। तो आपके प्याज जो हैं वो बिल्कुल एक साइज़ के जो हैं वो कटेंगे। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से अपने प्याज को काट लेंगे और जैसे ही आपके प्याज चाहे 10 किलो हो
चाहे 5 किलो हो, तो आप इस तरह से आसानी से अपने ढेरों प्याज जो हैं वो काट लेंगे। आप ईद आने वाली है तो आप ईद पे भी इस तरह से अपने ईद पे इस तरह प्याज़ों को आसानी से आप काट लेंगे। तो टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह से है कि आपने एक फोक ले लेना है। फोक को लेने के बाद आपने प्याज के ऊपर इस तरह से लगा लेना है और आपने छुरी की मदद से इस तरह से आप प्याज को काटना है, क्योंकि बाज़ कात आपके हाथ पे चोट लगी हुई होती है, आपका हाथ कोई कहाँ से कोई मसला होता है, तो आपने इस तरह से इस प्याज को काट लेना है। तो इस तरह से जो बच्चियाँ नई सीख रही हैं आजकल सब्ज़ी बनाना, तो उनको भी इस तरह से बहुत ही आसानी रहती है। तो इस तरह से ये देखें, मैंने 2 तरीके आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी जल्दी प्याज जो है वो काट लेंगे, तो आपके हाथों से इस तरह ज़्यादा स्मेल भी नहीं आएगी। तो टिप नंबर जो मेरी 3 है प्याज से रिलेटेड, वो है इस तरह आपने एक गिलास लेना है। गिलास लेने के बाद आपने इस तरह से इसको फोक की मदद से प्याज को पकड़ लेना है और इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। 2 हिस्से करने के बाद आपने इस तरह गिलास की मदद से इसको जल्दी जल्दी से गिलास को इसके ऊपर रब करते जाना है। जैसे आप करेंगे तो प्याज जो है वो इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि प्याज गर्मियों की सब्जियों में प्याज बहुत डाला जाता है। यहाँ पर एक प्याज काटना ही बहुत मुश्किल होता है, तो आप इस तरह से ढेरों प्याज जो है वो आसानी से काट लेंगे। और ईद पे भी आपने इस तरह बगैर छुरी आप इस प्याज को काट सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो देखते जाइए, मैंने इतना प्याज जो है 1 मिनट में आपको कट करके दिखा दिए हैं। आप इस तरह से इसी के साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा।